हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल करंट अफेयर। देखेंगे इसमें से जो कोई इवेंट हुई है पिछले हफ्ते भर में, एक वीक का मैं यहाँ पर टारगेट किया हूँ कि लगभग जो एक वीक में घटनाएं घटी उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँ। ठीक है। तो अब आपको ऐसे वीडियो भी मिलेंगे तो आप जरूर देखें, क्योंकि अभी क्या होता था कि हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करते थे। एमसीक्यू तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, एमसीक्यू के साथ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जीके की भी मिलेंगी, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके के यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, तो यहाँ पर पहला है कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी, वो राकेश पाल जी का निधन हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी का निधन हो गया। ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं कि क्या डिटेल है और क्या कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो 18 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल जी का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। ये चेन्नई में इनका निधन हुआ। राकेश पाल को जुलाई 2023 में भारतीय तटरक्षक के 25वें यहाँ पर 25वें डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक। और भारतीय नौसेना एकेडमी के पूर्व छात्र रहे पाल, जो यानी राकेश पाल जी, जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए। तो देखिए, इनका एज याद रखिएगा। 25th डायरेक्टर जनरल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि एसएससी सीजीएल में बनेगा ही क्वेश्चन, साथ में पीसीएस आरओ में तो डिटेल बनेगा। ठीक है। और आपका अभी यूपीपी का पेपर तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि छप चुका होगा, तो उसमें तो नहीं आएगा, बट एसएससी में आपको ऑनलाइन मिलेगा, तो उसमें क्वेश्चन बहुत जल्द बनते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और पीसीएस आरओ में भी टाइम है। 27 अक्टूबर आपका पीसीएस है और 22 दिसंबर आरओ है। ठीक है। तो जो लोग मित्र लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वे क्या है कि भाई यहाँ पर जो था, तोपखाना और हथियार प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें समझ थोड़ा सा कम आ रहा है कलर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो तोपखाना और हथियार प्रणाली में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे और गनर के रूप में विशेषज्ञता हासिल करने के आईसीजी के पहले अधिकारी थे। राकेश पाल को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है, मेडल दिया गया। भारत राष्ट्रपति तटरक्षक पीटीएम, ठीक है, तो यहाँ पर और तटरक्षक बल टीएम से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से मेडल या कुछ अवार्ड होते हैं जब उनके अचीवमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो ये राकेश पाल जी का निधन हुआ। और यहाँ पर हम लोग अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगला है कि जो डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति जी का 84 वर्ष की आयु में यहाँ पर क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि देखिए, पहली बात तो पूछेंगे भाई यामिनी कृष्णमूर्ति की डेथ हुई है, कौन थी। पहली बात, ये डांसर रही है। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भाई ये डांसर है। इसके बाद किस वर्ष में आयु में, 84 में। अभी जैसे हम लोगों ने राकेश पाल जी का पढ़ा, तो वो कैसे थे भाई, वो 59 वर्ष में ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया करता था कि भाई ये 3 अगस्त 2024 की बात है। तो भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है, क्लासिकल डांस है। कितने क्लासिकल डांस है टोटल, 8 है पूरे इंडिया में। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का है, कत्थक यूपी का है, केरल के दो हैं, मोहिनी अट्टम और आपको देखने को मिलेगा कथकली। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। उड़िया उड़ीसा का है। तो टोटल 8 जो है क्लासिकल डांस है, आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, 84 वर्ष की आयु में इनका नई दिल्ली में निधन हुआ है। वह उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी पिछले 7 महीनों में। अच्छा देखिए, जब ये जो राकेश पाल जी की हमने बात करी थी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पीछे की ओर ले चलेंगे। तो राकेश पाल जी की जो वो कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि हृदयघात या हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो है, आप देख रहे हैं कि 84 उम्र थी, तो उनको उम्र संबंधी समस्याएं हुई, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है कि भाई समस्याएं भी होती हैं। ठीक है। तो अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदनपल्ली जगह पर हुआ था। ठीक है। तो 1940 में। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये डांसर किस कैटेगरी की है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है। नई दिल्ली में निधन हुआ है, लेकिन इनका जो नेटिव स्टेट है या प्लेस है वो क्या है, आंध्र प्रदेश है। और इनके बारे में बात करते हैं। 1928 में 1968 में 28 वर्ष के अल्प आयु में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म भूषण। देखिए, पद्म विभूषण बड़ा होता है, फिर इससे नीचे आता है भूषण। ठीक है। और फिर पद्मश्री आता है। ठीक है। तो 2016 हो गया।
ठीक है? तो इस तरीके से 1968 में इनको पद्मश्री मिला था, 1968 बहुत कम उम्र की 28 उम्र की थी, और 2001 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, और पद्मश्री सॉरी पद्म विभूषण 2016 में। 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तो देखिए भाई इतने अवार्ड जीते, और ये क्लासिकल डांसर रही हैं। 8 क्लासिकल डांस है, मैंने सभी के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर डिटेल में नहीं समझेंगे तो आपके लिए होने वाली है समस्या। क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं उनका जो थोड़ा-सा पैटर्न है वो थोड़ा-सा बढ़ रहा है। क्वेश्चंस में डिटेल पूछी जा रही है। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली इस तरीके से मैं समझाऊँ। प्लस जीके जीएस की जो सीरीज़ चल रही थी दोस्तों, वो जीके जीएस की सीरीज़ भी आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल से शुरू कर दूँगा। और अभी के लिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर अभी क्या है कि मैंने डेज़ यहाँ पर मैंने वीडियो डाला है, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप डेज़ के बारे में परिचित रहेंगे कि भाई मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ओज़ोन दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाते हैं, इस तरीके से मैंने बता रखे हैं, कम से कम 30 प्लस आप याद कर लीजिए, सभी एग्ज़ाम में काम आएगा, और ये यूपीपी के लिए तो फिर बिल्कुल काम आएगा, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, आरओ सब जगह पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, बहुत चर्चा में रही है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे क्या है। तो 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पहली बात तो सीजल में तो यही पूछ लेते हैं, 4 सीएम दे देंगे, इवन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी दे सकते हैं, पीसीएस में भी आता है। 4 स्टेट दे दिया और 4 सीएम दे दिए, और कहे कि भाई मिलाइए किस स्टेट में कौन सा सीएम है, सही सुमेलित है या गलत सुमेलित है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों के पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात बताएं, सबसे कम शहरी आबादी और सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला कोई राज्य है तो वो हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इस योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे फल दिए जाएंगे। यह योजना मौजूद मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की पूरक होगी, सप्लीमेंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि मिड डे मील एमडीएम जो चलता है भाई, उसमें खाना मिलता है लगभग 150 से 200 ग्राम, कहीं कहीं पर दूध भी दिया जाने लगा है। तो इसमें क्या है कि उबले अंडे या फल फल दिए जाएंगे। ठीक है, 5,34,000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको बच्चों की संख्या दी हुई है ये। ठीक है, इस राज्य ने इस नए कार्यक्रम में 12.75 करोड़ रुपए भी आवंटित करे हैं। अगला है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक का दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए आपका साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन आपका पीसीएस आरओ एआरओ में लगभग लगभग तय है। ठीक है, आरओ एआरओ में लगभग लगभग तय है। ठीक है, इस एग्जाम में, या फिर आपका सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। देखिए इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग दोस्त लोग लिखना चाहें। और आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बाइलिंगुअल लाऊं, बट यहाँ पर क्या है कि मैं चीजें इतनी बोल देता हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लोग भी यहाँ पर, दोनों कैटेगरी के लोग भी आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं। तो देखते हैं भाई, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसरो में बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना है आपका 1969 में बना है। ठीक है, 1969 में बना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको आसानी रहे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं ना, तो मेरा फुल फॉर्म बताना जरूरी है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा भाई? तो इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। ठीक है, और उसके बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, सुब्रमण्यम सोमनाथ। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई अध्यक्ष कौन है इसरो के। ठीक है, चलिए तो यहां पर बात करते हैं कि भाई और कौन कौन से इवेंट हुए हैं। तो भाई देखिए यहां पर क्या हुआ कि 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो करें, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण, यानी यहाँ पर यहाँ दिया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी से D3 के माध्यम से ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 का प्रक्षेपित किया। ये पृथ्वी अपलोकन उपग्रह, हिंदी में ही उसको कहा जाएगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 8 के जो मानक है यहाँ पर माइक्रोसैट एमएस बेस पर निर्मित अपनी तरह का ये क्या है कि पहला मिशन है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और सीआईएस यूवी डेसीमीटर नामक 3 पेलोड हैं।
पेलोड यानी जो उसमें लगे हुए हैं और वो आगे जा रहे हैं, ठीक है? उसमें भेजे जाते हैं। तो ये आपने इसरो के बारे में भी जाना, कौन सा सैटेलाइट ये जाना, थोड़ा-सा और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो ईओआईआर पेलोड का उद्देश्य उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, अग्नि का पता लगाना और ज्वालामुखी गतिविधि। अभी आपने देखा कि भई लैंडस्लाइड हुआ, कहाँ-कहाँ हुआ? वायनाड में हुआ। वायनाड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अब ऐसे में आपदा वाली स्थिति में अगर हमारे पास सैटेलाइट रहेगी तो वहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर लोग फँसे हुए हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू करना है, हमें कितना इक्विपमेंट चाहिए होगा। अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ। उत्तराखंड में जंगलों में आग लग गई, तो जंगलों की आग तो बहुत यहाँ पर रिस्की होती है। तो इस तरीके से कोई आपदा लैंडस्लाइड आएगी तो उसके लिए यहाँ पर ईओआईआर पेलोड का यहाँ पर था। अगला है जीएनएसएसआर पेलोड का उद्देश्य महासागरीय सतही हवाओं में मिट्टी में नमी, हिमालय क्षेत्र में क्रायोस्फीयर मतलब जो बर्फ जमती है, यानी टेम्परेचर कम होता जाता है, बर्फ जमती जाती है और बाढ़ का पता लगाने, अंतर्देशीय जल निकाय का पता लगाने के लिए अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया, ठीक है? जो तीसरा पेलोड भेजा गया है एसआईसी यूवी डेसीमीटर, इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के क्रू मॉडल के व्यू पोर्ट पर यूवी विकिरण की निगरानी करना और यूवी विकिरण के लिए उच्च खुराक वाले अलार्म। देखिए, अब यहाँ पर मैंने अभी जो क्लास डाली थी, गगनयान मिशन के बारे में बात करी थी। गगनयान मिशन मैं बता चुका हूँ कि ये मैन मिशन है, कहाँ के लिए? स्पेस के लिए, ठीक है? मैन मिशन है किसका? इंडिया का है। इंडिया अपने कितने एस्ट्रोनॉट भेजेगा? 3 एस्ट्रोनॉट अभी जैसा सुनने में आ रहा है, बट फाइनल जब तक भेजा जाएगा, तब भी आपको अपडेट किया जाएगा। बट इस साल के अंत में या हो सकता है कि अगले साल तक ये भेजा जाए, ठीक है? आगे बात करते हैं। अगला है पूर्व थल सेना अध्यक्ष सुंदरराजन पद्मनाभन जी का यहाँ पर निधन हुआ है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन पास्ड अवे, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं और ये है हम लोगों के देश के फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं, ठीक है? आर्मी चीफ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, तो 18 अगस्त 24 को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ और उन्होंने 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000 तक 20वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी थी। जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का जन्म 5 दिसंबर 1940 को केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। तो केरल में इनका जन्म हुआ था। नाम से भी पता चल रहा होगा कि ये साउथ के व्यक्ति हैं। फिर अगला है कि भाई 13 दिसंबर को यहाँ पर 1959 को क्या हुआ कि भारतीय सैन्य अकादमी में स्नातक होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आईएमए की बात हो रही किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक भारतीय सेना में पुरानी आर्टिलरी माउंटेन रेजिमेंट में इंडिपेंडेंट लाइट बैटरी की भी कमान संभाली थी, ठीक है? और उन्होंने अगस्त 1975 से 1976 तक भारतीय सेना में अपनी पुरानी आर्टिलरी माउंटेन रेजिमेंट में से एक इंडिपेंडेंट लाइट बैटरी की भी कमान यहाँ पर संभाली और बाद में 1977 में इन्हें क्या से लेकर मार्च 1980 तक गजाला माउंटेन रेजिमेंट की भी कमान संभाली। काफी बड़े अचीवमेंट भी इनके रहे हैं। तो फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं, मैंने ईयर भी कुछ बताए हैं जो कि यहाँ पर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इवेंट और दोस्तों जैसे ये हमने लोगों ने लास्ट इवेंट ये देखा था, ठीक है? तो ये आज के लिए इतना ही है, ठीक है? थैंक यू। और हम लोग आगे देखेंगे कि जो और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं उसको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज जो लोग नए हैं अब वो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बड़ी फैमिली होगी, ठीक है? तो हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर नहीं देखा है वो मैं मतलब प्रीवियस नहीं देखे हैं वीडियो तो उनके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें लगभग मैं इंपॉर्टेंट 300 से 350 क्वेश्चन रखने वाला हूं, ठीक है? 300 से कितने क्वेश्चन? 350 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका यूपीपी के लिए, सीजीएल के लिए, सीजीएल के तो मैं और वीडियो लाऊंगा क्योंकि सीजीएल में भी थोड़ा टाइम है, बट यूपीपी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीजें आज की समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में इसी तरह के इवेंट के साथ और भी नए नए टॉपिक के साथ जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उस पे भी कमेंट करें, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ग्रुप में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दूंगा, उससे जुड़िए। आप देखिएगा टेलीग्राम पे मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं कि आप अगर डेली का जीएस जो मैं दे रहा हूं अगर आप उसको भी नोट बना लेते हैं तो देखिएगा आपके लिए इतना रामबाण साबित होगा, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एसएससी के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।